Hello बच्चों, let's see the question. A shaft of light passes through a prism with refracting angle theta and refractive index eta. Let alpha be the diffraction angle of the shaft. Demonstrate that if the shaft of light passes through the prism symmetrically, the angle alpha at is the least. बच्चों क्वेश्चन में हमें आप देख सकते हो कि हमें क्या दिया गया है बच्चों। तो लाइट पास हो रही है बच्चों एक प्रिज्म में से विद रिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है बच्चों। अल्फा जो है बच्चों डिफ्रैक्शन एंगल है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो हमें क्या करना है बच्चों, जब अल्फा लिस्ट होगा मतलब कि जब से मिनिमम होगा तब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें उसका फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट आएगा। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या आ जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। वी कैन से दैट रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म की दोनों की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगी बच्चों। तो अब आपके पास फिगर है बच्चों, आप देख सकते हो कि जो एंगल है बच्चों इंसिडेंट एंगल अल्फा डैश है बच्चों, और जो रिफ्रैक्शन एंगल है बीटा, दूसरी सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन एंगल बीटा है बच्चों, और क्वेश्चन में दिया गया है प्रिज्म एंगल थीटा है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले फ्रॉम द फिगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम द फिगर we can say that A is equal to A1 plus A2 is equal to थीटा। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन में से सॉरी अल्फा, ये अल्फा है बच्चों, ए नहीं है, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों अल्फा इज इक्वल टू एंगल, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर बच्चों। अब हमारे पास स्नेल्स लॉ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, फ्रॉम द स्नेल्स लॉ वी कैन से दैट sin alpha 1 is equal to n sin beta 1, then alpha 1 is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, alpha 1 is equal to sin इनवर्स n sin beta 1। क्लियर। सिमिलरली फॉर अल्फा 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिमिलरली अल्फा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा बच्चों n साइन बीटा 2, n साइन बीटा 2। क्लियर। और बीटा 2 क्या है बच्चों, थीटा माइनस बीटा 1, देन अल्फा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं n साइन थीटा माइनस बीटा 1। क्लियर बच्चों, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये है फॉर्मूला 2, और ये है आपके पास बच्चों अल्फा 1 की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो हमारे पास फर्स्ट था ये है इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 and 2 को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स n साइन बीटा 1, और प्लस आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स n साइन थीटा माइनस बीटा 1। क्लियर बच्चों, माइनस थीटा। हमने क्या किया है बच्चों, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है बच्चों। इक्वेशन 1 में हमने अल्फा को सॉरी अल्फा फाइंड करने के लिए ये सब किया है बच्चों। क्लियर हो गया आपको। सॉरी यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था ना बच्चों, यहाँ पर इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर हम कर देंगे माइनस थीटा। क्लियर। अब आप देखो हमने इक्वेशन 1 में अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्या करना है बच्चों, तो हमें उसको अल्फा को मिनिमम रखना है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा टू बी मिनिमम, फॉर अल्फा टू बी मिनिमम, अल्फा टू बी मिनिमम। अल्फा को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, डी अल्फा डी बीटा 1 उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 1 जीरो हो जाएगा। आपको पता है जब भी किसी को मिनिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, आपको जीरो करना है। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, तो n कोस बीटा 1
डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस एन कोस बीटा 2 की जगह पर थीटा माइनस बीटा 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर किया है हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 1 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस गोइंग टू राइट साइड, सो इट इज प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1। क्लियर। ओके बच्चों, अब फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1। क्लियर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने और इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 1। क्लियर बच्चों। और भी एक स्टेप है अभी कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हम एक काम करते हैं, हमारे पास कोस स्क्वायर वाला जो स्टेप है उससे हम कैंसिल करने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या आएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 1। क्लियर। और फाइनली सॉल्यूशन करते करते हम कुछ स्टेप पर पहुंचेंगे बच्चों। क्या आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 साइन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर एंड फाइनली बच्चों कुछ इस तरह से स्टेप आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस एन स्क्वायर। देन हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर, तो थीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, सो बीटा 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। क्लियर बच्चों। सो बीटा 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, देन बीटा 2 इज इक्वल टू ऑल्सो थीटा बाई 2। क्लियर। तो हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 मिल गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों कि दोनों बच्चों ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं, which is the case of symmetric passage of ray. Clear. So we can say that alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस थीटा, देन अल्फा डैश 2 अल्फा डैश बराबर दोनों सेम है, सो अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा बाई 2। ये आ गया बच्चों रिजल्ट 1। बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, सो साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा साइन अल्फा, साइन स्नेल्स लॉ यूज करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एन साइन थीटा बाय 2। सो बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, सो यहाँ पर हमें हमारा आंसर भी मिल गया है की कंसेप्ट को यूज करके। सो बच्चों अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द आंसर। क्लियर बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। I hope you all understood it well. Best of luck.